सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदी का बाल साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज लेकर आपके साथ इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। अगर दोनों वीडियो आपने देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए 41 से 60 तक क्वेश्चन इस वीडियो में के माध्यम से करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1969 में प्रकाशित विशिष्ट शोध प्रबंध हिंदी बाल साहित्य एक अध्ययन किसकी रचना है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सही आंसर है डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष 1979 में प्रकाशित बाल साहित्य रचना और समीक्षा का संपादक कौन है। रचना और समीक्षा का संपादक डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे ही है। डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे। दोनों प्रश्नों का सेम आंसर है। 1985 में प्रकाशित शोध प्रबंध हिंदी बाल साहित्य की रूपरेखा, यह शोध प्रबंध किसका है यह आपने बताना है। तो सही आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर है डॉक्टर श्री प्रसाद जी। 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1980 में शोध प्रबंध हिंदी बाल साहित्य में प्रतीक, योजना एवं कल्पना तत्व, यह शोध प्रबंध किसका है। बाद में इन शोध प्रबंधों को ग्रंथों का रूप दे दिया गया। तो डॉक्टर कुसुम डोभाल जी इसका सही आंसर है। डॉक्टर कुसुम डोभाल जी। हिंदी बाल साहित्य का इतिहास लघु शोध प्रबंध किसका है। हिंदी बाल साहित्य का लघु शोध प्रबंध डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम जी का है। डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 46 बाल साहित्य के अंतर्गत कौन सा वर्ग नहीं आता। वयस्क गीत, शिशु गीत, बाल गीत या किशोर गीत। तो मेरे हिसाब से आप लोग अनुमान लगा चुके होंगे कि कौन सा नहीं आता। तो वयस्क गीत इसके अंतर्गत नहीं आता है। कौन शिशु गीतों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यानी कोई 3 प्रसिद्ध हैं, एक इनमें से अलग है, ये आपने बताना है। तो सही आंसर होगा डॉक्टर शेरजंग गर्ग। डॉक्टर शेरजंग गर्ग यानी शिशु गीतों के लिए डॉक्टर विभू, डॉक्टर राष्ट्रबंधु और शकुंतला सरोठिया ये शिशु गीत लिखने वाले हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 41 है। कौन शैक्षिक दृष्टि से बाल गीत वर्ग में नहीं आता है। कल्पना को विकसित एवं बाल मनोभाव को परिष्कृत करने वाले गीत, सद्गुणों और मानवीय गुणों को जगाने वाले गीत, ज्ञान वर्धन करने तथा प्रेरणा देने वाले गीत, राजनीतिक तथा धार्मिक समझ विकसित करने वाले गीत। तो सही आंसर आप आराम से इसका लगा ही दोगे कि राजनीतिक तथा धार्मिक समझ विकसित करने वाले गीत। बुक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, प्रभात प्रकाशन है। इसके लेखक जो हैं हेमंत कुकरेती और समिता कुकरेती जी हैं। आपको ये आराम से आप अमेज़न पर, गूगल पर जा कर के सर्च करेंगे तो बुक आपको मिल जाएगी, जिसमें सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही दिए गए हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। हम हैं चांद सितारे, सोन चरैया, 51 बाल कविताएं, 2 सिर वाला दैत्य, बड़ों और बच्चों के उत्कृष्ट लेखन करने वाले रचनाकार का नाम आपने बताना है, जो कि बालोपयोगी कृतियाँ लिखते थे। ये मैंने यानी बीच से मेरे हिसाब से एक पेज गायब है आपका, क्योंकि 48 है और 48 के बाद 62 की लाइन आ चुकी है। कोई बात नहीं, हम यहीं से कर लेते हैं। मेरे हिसाब से एक पेज गायब है बीच से। वीडियो बनाते समय एक पेज मिस हो चुका है इसका। चलिए 60 हमें 20 क्वेश्चन करने से मतलब है। तो ये
62 का सही आंसर है रमेश कौशिक जी। रमेश कौशिक जी। 1934 में उत्तर प्रदेश में जन्मे डॉक्टर राष्ट्रबंधु का पूरा नाम हमें बताना है। 63 क्वेश्चन नंबर है। कृष्णचंद्र तिवारी इनका सही नाम है। आगे देखते हैं। कानपुर से प्रकाशित बाल साहित्य की समीक्षात्मक पत्रिका बाल साहित्य समीक्षा का संपादक कौन है? तो ये 62 हमारा हम बता चुके हैं। 63 का आंसर है कृष्णचंद्र तिवारी जी। कानपुर से प्रकाशित बाल साहित्य डॉक्टर राष्ट्रबंधु जी के समीक्षात्मक बाल साहित्य समीक्षा डॉक्टर राष्ट्रबंधु। कौन सी कृति राष्ट्रबंधु जी की नहीं है ये आपने बताना है। तो 65 में जो पद प्रसून है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये किसकी रचना है। बाल भूषण, नाचो गाओ और कंतक थैया धुन मनैया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विनोद वाटिका, पढ़ो कहानी, गाओ गीत गिलहरी, जय स्वदेश, कथा जवाहरलाल नेहरू की, बच्चों के गीत, भारत की गौरवशाली गाथा के लेखक हैं विनोद चंद्र पांड्या जी। विनोद जी का जन्म स्थान आपने बताना है, जन्म तिथि और स्थान। तो सही आंसर होगा 16 नवंबर 1939 अमेठी उत्तर प्रदेश। फर्स्ट ऑप्शन है आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 दिसंबर 1892 को एटा उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बाल गीतकार विद्या भूषण विभू की रचनाएं इनमें से कौन सी नहीं है ये हमने बताना है। 3 रचनाएं उन्हीं की हैं, एक आपने अलग बताना है। पद प्रसून और चंद खिलौना ये उनकी रचना नहीं है। किसकी रचना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30 दिसंबर 1947 को जन्मे क्रिकेट का बुखार, बंगाल का जादू, बाल साहित्य समीक्षा के नए क्षितिज जैसी कृतियों के रचनाकार विश्व बंधु जी का पूरा नाम हमने बताना है। सही आंसर होगा हेमंत प्रसाद दीक्षित जी। हेमंत प्रसाद दीक्षित जी। आगे क्योंकि हमारे इसका स्वरूप बदलता जा रहा है तो इसी प्रकार के प्रश्न हमें तैयार करने पड़ेंगे। नेट की परीक्षा देखी होगी आपने, बहुत ही डीपली ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो आपने कभी देखे भी ना होंगे। तो यही इन चीज़ों का स्रोत है। ऑथेंटिक बुक है ये। नंदन पत्रिका के वरिष्ठ उपसंपादक रहे रतन प्रकाश शील का जन्म कहाँ पर हुआ है? ये सही आंसर है 15 मार्च 1935 को बुलंदशहर में। आगे बड़ों के बीच प्रेम और वीर भावना के रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित किस कवि ने सुंदर बाल गीत लिखे हैं? ये सही आंसर है दिनकर जी ने। दिनकर जी ने। चांद का कुर्ता जैसी उत्कृष्ट बाल कविता किस महत्वपूर्ण रचनाकार ने लिखी है? तो ये भी है दिनकर जी ने। आइए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।